मोनोपोलिस्टिक। इसमें हम पहले फीचर्स देखेंगे। इसके 3 केसेस होते हैं चेम्बरलेन के, बट बिफोर स्टडिंग दोज आई थॉट कि बेसिक्स पता होने चाहिए, तो पहले हम फीचर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट फीचर सेज दैट कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे बायर सेलर्स होते हैं, बट इतने नहीं होते जितने परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। और फ्री एंट्री और एग्जिट होता है, वो तभी होता है, जैसे हमने उसमें देखा था कि जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी फर्म्स देखती हैं कि एग्जिस्टिंग फर्म्स को इतना प्रॉफिट हो रहा है तो और फर्म्स भी आने लगती हैं। बट फ्री एग्जिट भी होता है, जब उनको दिखता है कि उनके लॉसेज हो रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू सस्टेन, तो वो बाहर भी चली जाती हैं। सो दैट्स द सेकेंड फीचर। थर्ड फीचर इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। हर किसी का प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होता है, बट इतना ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, स्लाइट डिफ्रेंसिएशन हर प्रोडक्ट में रहता है। फोर्थ इज सेलिंग कॉस्ट। सो इसमें सेलिंग कॉस्ट जैसे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है, तो हर फर्म चाहती है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिके, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है दैट्स द सेलिंग कॉस्ट जो हर एक फर्म लगाती है अपने प्रोडक्ट के साथ कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके मार्केट के अंदर। फिफ्थ इज़ हमारा लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। हर एक कंज्यूमर को पूरी नॉलेज नहीं होती। कई बार वो मतलब लेथार्जिक हैं, वो फील नहीं कर रहे मार्केट में जाके खरीदने का, ऑनलाइन खरीद लेंगे, और ऑनलाइन इतनी सारी जगहों से वो ट्राई नहीं करते। तो इतनी ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लम कि कई बार वो ज़्यादा प्राइस पे कर देते हैं। सो देर इज़ लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। दिस इज़ द सेम, दिस यू कैन कट। एंड लास्ट इज़ कि हमारा मोर इलास्टिक डिमांड का होता है, मतलब प्राइस कम करके जितना मर्जी बेचो, प्राइस कम करोगे तो लोग आपके पास ज़्यादा आएंगे। तो दैट्स द मोर इलास्टिक डिमांड कर्व कि जब प्राइस कम कर लोगे, मोनोपोलिस्ट डिमांड कंपटीशन में यही होता है कि डिमांड कर्व जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है, बिकॉज मोर कैन बी सेल एट लोअर प्राइस। सो दीज आर ऑल द फीचर्स जो कि मोनोपोलिस्ट के आपको पता होने चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग टू द मेन थिंग्स. So I think these you must have studied in 12th class also of yours if you were a commerce student. Otherwise, if you are a science student, you will be benefited anyways, that since you did not knew, you are getting to know about all these basic things as well. So I hope आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या क्या होते हैं हमारे फीचर्स. 6 फीचर्स हमने पढ़े हैं. दिस इज़ द सेम थिंग दैट इज रिटन अगेन. दिस यू कैन स्किप. एंड 6 फीचर्स वी हैव स्टडीड कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं. बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बट इतने नहीं होते जितने परफेक्ट कंपटीशन के केस में होते हैं. सेकंड, फ्री एंट्री और एग्जिट होती है. कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, बट आएंगे तभी जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे. एग्जिट तब होंगे जब उनके लॉसेज इंकर हो रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर एक्सपेंसेस एंड मेक दैट मच ऑफ प्रॉफिट, सो इन दैट केस दे कैन एग्जिस्ट. प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है, बट स्लाइट डिफ्रेंसिएशंस रहते हैं. सेलिंग कॉस्ट में ऑलरेडी टोल्ड यू कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है. देयर आर बेसिकली 2 कॉस्ट जो होती है हमारी. एक इमेजिनरी कॉस्ट होती है, एक रियल कॉस्ट होती है. सो दैट इज ऑल्सो देयर. प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन भी उसी के बेसिस पे होता है कि रियल डिफरेंसेस होते हैं और इमेजिनरी डिफरेंसेस होते हैं. रियल डिफरेंसेस मतलब डिज़ाइन या मटेरियल में थोड़ा डिफरेंस हो गया, स्किल में. इमेजिनरी में हमारे एडवर्टीजमेंट, ट्रेडमार्क्स वगैरह आ जाते हैं. सो दैट्स द प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. और एडवर्टीजमेंट तो इसके अंदर ही हो गया कि सेलिंग कॉस्ट में क्या कॉस्ट लगा दी उसके ऊपर. एंड फिफ्थ इज लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज. परफेक्ट नॉलेज किसी भी बायर को अच्छे से नहीं होती मार्केट की. सो दैट इज़ एन इशू. सो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज दे आर ऑल्सो विलिंग टू पे हायर प्राइस. कि एक छोटी सी चीज़ के लिए उनको प्राइस नहीं पता तो वो ज़्यादा भी पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं. एंड द लास्ट इज़ मोर इलास्टिक डिमांड कर्व. इलास्टिक डिमांड कर्व मतलब वो ज़्यादा बेच सकते हैं कम प्राइस पे. प्राइस पुश डाउन करो और जितना मर्जी बेचो, तो पता चल ही जाता है कि अगर आप 2 सेलर से ट्राई कर रहे हो, एक अगर कम में बेच रहा है तो आप उससे ख़रीद लोगे बिकॉज उसने थोड़ा पुल डाउन कर रखा है अपना प्राइस. So these are the basic features of monopolist. और next video में I'll be continuing with the monopolist only. Stay tuned for that.